मित्रों, जिसने गीता को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। किंतु आज के व्यस्त जीवन में हमारे पास गीता अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए इस चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे क्रमानुसार गीता के एक श्लोक पर वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 10 मिनट के हमारे वीडियो को प्रतिदिन देखकर आप संपूर्ण गीता का अध्ययन पूरा कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हर सुबह 6 बजे वीडियो आपके लिए उपलब्ध होगा। कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता के श्लोक के साथ। जो श्लोक आपके पीछे छूट गए हैं उनके लिए प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। वहां जाकर आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को आरंभ करते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 28वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है अव्यक्तादीनि भूतानि, अर्थात अव्यक्त आता है भूतों में अर्थात भौतिक शरीर में। व्यक्त मध्यानि भारत, अर्थात व्यक्त होता है मध्य में हे भारत। मध्य अर्थात ये जो भौतिक संसार है वो। अव्यक्त निधनानि एव, अर्थात निसंदेह अव्यक्त हो जाता है निधन पर। तत्र का परिदेवना, अर्थात वहाँ क्या विलाप करना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो अव्यक्त है वो भौतिक शरीर में आ जाता है इस भौतिक संसार में, और फिर निधन के समय वो पुनः अव्यक्त हो जाता है। तो इस प्रक्रिया के लिए क्या विलाप करना, जो आया वो पुनः अपने ही स्रोत पर वापस चला गया। तो इसके लिए कोई भी विलाप करने वाली हमारे लिए बात ही नहीं है, ये यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो श्री कृष्ण यहाँ पर एक बहुत ही व्यवहारिक बात कह रहे हैं, और एक रूप से देखा जाए तो वो बड़े ही सूक्ष्म तरीके से यहाँ पर जो पदार्थवादी लोग हैं, मटीरियलिस्टिक लोग हैं, उनको भी संदेश दे रहे हैं। तो मुख्य रूप से जो लोग होते हैं जिनको आध्यात्म में उतनी रुचि नहीं होती और वो केवल अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, वो एक पदार्थवादी जीवन ही जीते हैं। और उनका ये मानना होता है कि जो हमारी मृत्यु होती है, यानी हमारी मृत्यु से अर्थ हो गया हमारे शरीर की जो मृत्यु होती है, वहीं पर हमारी भी समाप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार का जो विचार है ये बहुत लोगों के भीतर होता है, और उनके लिए यहाँ पर एक सूक्ष्म रूप में श्री कृष्ण संदेश दे रहे हैं कि यदि आप ये सोचते भी हैं कि आपके भौतिक शरीर के साथ में आपका भी अंत हो गया और आप जो अव्यक्त हो गए तो वो अव्यक्त होना भी आपके लिए अंत हो गया, तो आप इसी रूप से समझ सकते हैं कि जो अव्यक्त था वो भौतिक शरीर में व्यक्त हुआ, और व्यक्त होकर उसने अपना जीवन व्यतीत किया। मृत्यु पश्चात वो पुनः अव्यक्त हो गया, तो वो पुनः अपने स्रोत में चला गया। तो जब वो पुनः अपने स्रोत में चला ही गया तो फिर उसके लिए क्या यहाँ पर आपको विलाप करना, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। देखिए, जो अर्जुन है वो वास्तव में विलाप इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो भी उनके प्रियजन यहाँ पे आसपास हैं जो कि युद्ध लड़ने वाले हैं, उनसे यदि अर्जुन युद्ध लड़ेंगे तो वो उनकी हत्या करेंगे, और उनकी हत्या करके उनके भौतिक शरीर जो है वो नष्ट हो जाएगा और वो अव्यक्त हो जाएंगे। तो यदि अर्जुन इस रूप से भी सोचते हैं कि चलिए एक ही जीवन है जिसमें आप अव्यक्त से व्यक्त हुए और फिर पुनः अव्यक्त में चले गए, तब भी विलाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अपने स्रोत से आए, यहाँ पर कुछ समय व्यतीत किया और पुनः अपने स्रोत में चले गए। तो यहाँ पे वेदना करने वाली कोई बात इस रूप से भी नहीं है। तो यही बात है जो कि श्री कृष्ण यहाँ पे समझा रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया कि यदि कोई व्यक्ति है उसको आप 100 रुपये दें और फिर उससे वो 100 रुपये आप वापस ले लें, तो उस व्यक्ति को, यदि वो व्यक्ति तर्कशील है, तो उस व्यक्ति को कोई भी दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो 100 रुपये उसके पास आए वो कभी उसके पास में थे ही नहीं। तो वो जो व्यक्ति था वो जिस स्थिति में 100 रुपये मिलने से पहले था उसी स्थिति में 100 रुपये मिलने के पश्चात भी हो गया। तो इसलिए उसको वेदना करनी ही नहीं चाहिए। किंतु वास्तव में ऐसा हमारे साथ में होता नहीं है, हम फिर भी वेदना करते हैं, और ये वेदना क्यों होती है उसे भी हमें समझना चाहिए। ये जो 100 रुपये वाला उदाहरण है उसी को यदि आप देखें तो आप समझ सकते हैं कि देखिए, जब आपको 100 रुपये मिलते हैं तो आपको एक सुख मिलता है क्योंकि आपने कुछ प्राप्त किया। वही 100 रुपये यदि आपसे ले लिए जाएं तो आपको फिर दुख होता है क्योंकि जो आपके पास में था वो आपके पास से चला गया। किंतु हमारी जो मानसिक स्थिति है या जो हमारा मानसिक प्रोग्रामिंग है वो कुछ इस प्रकार से है कि जब हमें कुछ मिलता है तो जितना सुख हमें कुछ प्राप्त करने में होता है, उससे अधिक दुख हमें तब होता है जब हम कुछ खो देते हैं। तो इसीलिए जो 100 रुपये मिले उसका जो सुख हमें मिला वो इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा दुख हमारे लिए वो था जब हमने 100 रुपये खो दिए। इसी कारण से हमें दुख होता है। इसी कारण से बच्चों को भी यदि आप कुछ खिलौना दे और वापस ले ले तो वो दुखी होते हैं। तो यही बात है जो कि हमारे जीवन पर भी लागू होती है कि जब हमें जीवन मिलता है तो उसके लिए हमें एक सुख मिलता है कि हमें जीवन मिला।
और जब वो जीवन हमसे ले लिया जाता है तो फिर हमें दुख होता है, क्योंकि जो हमारा जीवन है वो हमसे ले लिया गया। किंतु क्योंकि जब हम खोते हैं तो उसका दुख हमें अधिक होता है, इसी कारण से हमारे मृत्यु का दुख हमें अधिक होता है। जन्म प्राप्त करने का जो सुख होता है वो हमें कम होता है, इसी कारण से मृत्यु के समय हमें दुख होता है। तो यही कारण है कि हमें ऐसा लगता है। यदि कोई व्यक्ति तर्कपूर्ण रूप से सीखे और अपने संस्कारों के ऊपर उठ जाए, तो वो यही देखेगा कि यदि आप ऐसे भी सोचते हैं कि आपका केवल एक ही जीवन है, आपको जीवन मिला, थोड़े समय के लिए मिला और उसके पश्चात आपकी मृत्यु हो गई, तो भी आपको अपनी मृत्यु के लिए दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि या किसी की भी मृत्यु के लिए दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मृत्यु हुई वो वास्तव में एक ऐसा साधन हो गया जिससे आप पुनः अपने स्रोत पर चले गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्री कृष्ण ने अलग अलग जो दृष्टिकोण है उनके अनुसार अर्जुन को यहाँ पे बताया है कि किसी भी दृष्टिकोण से आप देखो तो आपको यहाँ पर दुख नहीं करना चाहिए, मृत्यु का दुख नहीं करना चाहिए, किसी की भी मृत्यु का दुख नहीं करना चाहिए। यहाँ पे फिर भी आप ये ध्यान रखिए कि इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सबकी हत्या करने चले जाएं, क्योंकि उस स्थिति में आप कर्म संचित कर रहे होंगे जिसका प्रभाव निश्चित ही होगा। आप पर नहीं होगा तो आपसे अगली पीढ़ियों पर होगा, किसी न किसी प्रकार से उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए इसका अर्थ ये नहीं है कि आप मृत्यु का दुख नहीं करने का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी की भी हत्या करते चले जाएं। तो आशा करता हूँ कि इस श्लोक को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए, वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।